गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड क्लास वर्क नंबर 6 जो आपको मिलेगा पेज नंबर 23 से 24 नंबर पर। और जो आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो 3 ऑब्जेक्टिव है यहां पर। स्टार्ट करते हैं पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला आता है सर्वाइवल, कि हम बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई बिजनेसमैन होता है वो कम से कम ये जरूर चाहता है कि बिजनेस में अगर मुझे बने रहना है तो मुझे कॉस्ट जरूर कवर हो जाए, यानी जितना पैसा मैंने लगाया है बिजनेस में वो मुझे कवर हो जाए, तभी वो बिजनेसमैन रह पाएगा। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो क्या चाहेगा कि मुझे 1 लाख रुपए तो कवर हो ही जाए। तो बिजनेस में लंबे टाइम तक लगा रहेगा, उस बिजनेस को वो चला पाएगा। बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज द सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन, कि कंपटीशन में वो रह पाएगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, एक लंबे समय तक वो सरवाइव कर पाएगा। कब? जब कम से कम उसे कॉस्ट तो कवर हो ही जाए। दूसरा होता है प्रॉफिट। सर्वाइवल के साथ साथ बिजनेस में ये भी होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, अर्निंग के लिए किया जाता है। तो प्रॉफिट का होना भी बिजनेस में जरूरी है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना, एक पर्याप्त प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। प्रॉफिट जरूरी है। अगर हमें बिजनेस में सर्वाइव करना है, बिजनेस में बने रहना है, तो प्रॉफिट का होना जरूरी है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस का बढ़ना, बिजनेस का इंक्रीज होना। प्रॉफिट इज रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट क्या है? रिवार्ड है कि भाई जो आपने रिस्क बियर करा है उसके बदले में बिजनेसमैन को जो मिलता है वो क्या है? उसका रिवॉर्ड है। थर्ड आता है ग्रोथ। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटी। बिजनेस को बढ़ना, बिजनेस का इंक्रीज होना, बिजनेस का बढ़ना। अगर बिजनेस लगातार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है तो उसे कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? यहां पे किसी भी बिजनेस की सफलता, किसी भी बिजनेस का बढ़ना, उसकी सफलता, उसकी सक्सेस, ये डिपेंड करती है उसकी ग्रोथ रेट पर। और ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड करती है? किस चीज से मेजर की जाती है? कि भाई सेल कितनी इंक्रीज हो गई है। लास्ट ईयर हमारी सेल 2 लाख की थी, दिस ईयर हमारी सेल 3 लाख की हो गई, तो सेल इंक्रीज होना। नंबर ऑफ ब्रांचेस, पहले हमारे पास 1 ब्रांच थी, आज हमारे पास 10 ब्रांचेस हैं, तो ये भी क्या है? ग्रोथ ही है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले हम 1 प्रोडक्ट बनाते थे, आज हमारे पास 15 प्रोडक्ट हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, पहले 10 एम्प्लॉइज काम करते थे, आज 50 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो ये किस चीज में आता है? ग्रोथ में आता है। इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सामाजिक उद्देश्य क्या है? पहला है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या होता है? कस्टमर प्रिफर टू बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट को प्रिफर करता है, कौन से प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता है? ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी। जो एक अच्छी क्वालिटी का होता है, जो बढ़िया क्वालिटी का होता है, उस प्रोडक्ट को वो प्रेफरेंस देता है, उसे प्रिफर करता है, और वो अवेलेबल हो जाए रीजनेबल प्राइस पर। एक ऐसे प्राइस पर जो रीजनेबल प्राइस है, जिसे वो बियर कर सके। आज के टाइम में जो कस्टमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस है, वो क्वालिटी पर ध्यान देता है, उसके गुणों पर ध्यान देता है। क्वालिटी अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। पहला क्या है? फॉर कंज्यूमर क्वालिटी गुड्स। जो कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, स्कूटर, ये ड्यूरेबिलिटी होती है, टिकाऊपन, कि उसमें स्थिरता कितनी है, उसका स्थायित्व कितना है,
कितने टाइम हमारा फ्रिज चलेगा, कितने टाइम हमारी कार चलेगी, हमारे स्कूटर की लाइफ कितनी होगी। नेक्स्ट आता है लाइक जैसे प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, इससे क्वालिटी क्या, सेफ्टी, कि भाई सेफ्टी कैसी है इसकी, ये मान लीजिए सेफ है खरीदना, कंपनी का है। फॉर प्रोडक्ट्स लाइक पल्स, जैसे दाल हो गए, मसाले हो गए या दवाइयां हो गई, ये किस चीज पर, प्योरिटी पर। प्योरिटी किसे कहते हैं, शुद्धता, कि शुद्धता कैसी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, इसमें आते हैं ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी, अडल्ट्रेशन, मिलावट करना, होर्डिंग, जमाखोरी करना, ओवर चार्जिंग, ज्यादा चार्ज करना, प्रोडक्ट जितने का है उससे ज्यादा चार्ज करना, एडवर्टाइजमेंट इस तरह का करना, बढ़ा चढ़ा के चीज को बताना, उतनी क्वालिटी है नहीं प्रोडक्ट में लेकिन एडवर्टाइजिंग किया जा रहा है ज्यादा, उसमें क्वालिटी तो 10% है लेकिन बता रहे हैं 20% है। इससे क्या होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, नो सोसाइटी एक्सेप्ट दीज प्रैक्टिसेस, कोई भी समाज इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करता, सहन नहीं करता। अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं तो बिजनेसमैन अपनी रेपुटेशन ही नहीं खोता, रेपुटेशन तो उसकी जाती जाती है लेकिन वो पनिशेबल भी होता है, उसे दंडित भी किया जाता है कानून के द्वारा। तो ये आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव थे और ये 2 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे बताए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करूंगा। थैंक यू।